सलाम दोस्तों, यूएसए और इजराइल मिलकर फिर से अटैक कर रहे हैं दोस्तों ईरान के ऊपर। और उन्होंने फिर से अब अटैक कर दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई सालों से यूएसए और इजराइल दोनों अटैक करते आ रहे हैं, जुल्म करते आ रहे हैं ईरान के ऊपर। और अब उन्होंने 28 फरवरी की शाम को करीब 20 मिसाइल्स छोड़े हैं ईरान के ऊपर, और जो जगह जगह जाकर ईरान के ऊपर अटैक किया है। इन 20 मिसाइलों ने ईरान में कई कई जगह ब्लास्ट किए हैं। जैसे कि एक स्कूल्स के ऊपर ये एक मिसाइल गिरी है, जहां पर 85 स्टूडेंट्स की मौत बताई जा रही है कि 85 स्टूडेंट्स मर चुके हैं इस मिसाइल की वजह से। बीबीसी की एक न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि खामेनी की जो बेटी है, उसका जो शौहर है, वो भी इस अटैक में मारा गया है। और अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देखिए, जहां पर अल खामेनी को मृत्यु घोषित कर दिया है। मतलब अल खामेनी जो है वो अब मर चुके हैं। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوست. सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अल खामेनी अब मारे जा चुके हैं इस वॉर में। दुनिया के सबसे जो बेकार इंसानों में से एक थे, वो थे अल खामेनी, और जो कि अब इस दुनिया से वो चले गए हैं। और इजराइल की जो वो एयर स्ट्राइक्स थी, उससे वो मारे गए हैं। और इस यूएस वीएस इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स है, जो ईरान के ऊपर करी गई है, उसमें एक मतलब ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिनिस्टर्स हैं, अमीर खान, उसको भी इसमें मारा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है, मतलब अचानक से किया, किसी को खबर तक नहीं लगी थी। लेकिन ईरान को पहले से पता था कि इजराइल कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और ईरान इसलिए रेडी था अटैक करने के लिए। जैसे ही उन्होंने 20 मिसाइल से मतलब ईरान के ऊपर, ऐसे में ईरान ने भी अपना अटैक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इजराइल ही नहीं बल्कि 8 कंट्रीज के ऊपर ईरान ने अपना अटैक्स किया है। यह है कि इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, इन 8 कंट्रीज के ऊपर ईरान ने अपना अटैक किया है, अपनी मिसाइल से छोड़ी है। Iran has intensified its retaliatory campaign across the Middle East, launching missile and drone strikes on American military targets and allied countries. Missiles hitting the headquarters of the U.S. 5th Fleet Naval Base. Although interceptors attempted to down Iranian missiles over Bahrain, they failed. Bahrain International Airport was also a target. An Iranian drone directly targeted. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिरकार ईरान ने इन 8 कंट्रीज पर क्यों हमला किया है। मैं बता दूं दोस्तों कि ईरान ने इसलिए अटैक किया है इन 8 कंट्रीज के ऊपर क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल हैं, जो इनके एयरक्राफ्ट्स और एयर स्ट्राइक से जो इनके पास हथियार हैं, वो इन देशों पे मौजूद। जिन जिन जगहों पर इनके जो हथियार मौजूद हैं यूएस के और इजराइल के, उन पर ईरान ने अटैक किया है। ईरान को जैसे ही पता चला, उन्होंने अपना अटैक करना शुरू कर दिया है। और जैसे कि अभी यूएई में एक भारतीय की भी मौत की खबर आ रही है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ईरान। Well, it's been chaos since morning. In fact, I was to take a flight from Dubai to San Francisco. My flight went all the way up to, we flew for about 4 hours, after which it turned back. We did several circles of multiple routes, and the captain kept appraising us of the fact that he was trying to look at alternate routes because we don't. ये बात तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देश कौन सा है, मतलब अमेरिका है। ये बात आप सभी जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। किसी भी मामले में आप इस देश को देख लें। और ये देश इजराइल जो अटैक करता है, इसी देश के मुताबिक करता है। अगर ये देश पीछे हट जाए तो इजराइल का तहस नहस कर दे। जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर तहस नहस किया, नरक बना दिया गाजा को, और गाजा में काफी बुरी तरीके से बमबारी अपनी की है, तो इसी तरीके से, उससे भी खतरनाक तरीके से ईरान इसका तहस-नहस और खात्मा कर सकता है दोस्तों इजराइल का, अगर इजराइल का साथ अमेरिका ना दे। ईरान के पास भी अनबिलीवेबल मिसाइल्स मौजूद होती हैं दोस्तों। जैसे कि आसमान में ये मिसाइल है दोस्तों, जो कि धुएं की तरह चलती है।
मतलब ऐसा समझो कि ये धुआं जैसा उड़ रहा है हवा में, लेकिन ये एक्चुअली में एक मिसाइल होती है जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। अगर ये जमीन पर गिर जाए कहीं जगह तो ये जमीन के अंदर काफी फिट नीचे घुस जाती है और जमीन को चीरते हुए वहां से तहस नहस जो ऊपर का जो सिस्टम है उसको ये राख कर देती है। अल्लाह अकबर। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों देशों के पास कितने कितने हथियार मौजूद हैं। अगर ये जंग हो भी जाती है, कोई बड़ी जंग मानी जाती है, तो अब ये दोनों देशों में से कौन ज्यादा मजबूत माना जाएगा। सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। ईरान के पास दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स एंटी एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी हैं और एंड रडार सिस्टम से ये एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास। और इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम से हैं, इजराइल के पास हैं आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 2, एरो 3। ये छोटी छोटी दूरियों पर जो कि ड्रोन्स मिसाइल्स होती है उनको रोकने के लिए ये काम आती हैं दोस्तों। और बाकी इजराइल के पास B-2 बॉम्बर जैसे हवाई जहाज मौजूद हैं, जो कि अमेरिका के जो हवाई जहाज हैं वो इस इजराइल के पास मौजूद हैं। और इजराइल के पास काफी ऐसे भयंकर तरीके के हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका ने उनको दे रखे हैं वार करने के लिए। अब वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट में करीब 9 देश या 8 देश माने जाते हैं, जैसे कि यूएसए सबसे खतरनाक देश है और बाकी कंट्रीज हैं जिनका मैंने अभी आपके सामने इंतखाब किया था। और बाकी ये कंट्रीज जो कि इजराइल के सपोर्ट में आती हैं, ये सब मिलकर अकेले एक ईरान के जो सुप्रीम लीडर आमिर खमेनी को ये मारने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर ईरान का कोई सपोर्टर देश बन जाए, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट देश जैसे कि तुर्की हो या चाइना हो, कोई भी देश उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाए तो ये सभी देशों को तहस नहस कर सकता है अकेला ईरान दोस्तों। वैसे अभी यहाँ पर पुष्टि हो नहीं पाई है, क्योंकि दोस्तों अभी अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बताया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनी, उनका इंतकाल कर दिया गया, मतलब उनकी डेथ कर दी गई है इसी एयर स्ट्राइक्स में। और लेकिन अभी ये पुष्टि हो नहीं पाई है। अगर ये पुष्टि हो पाती है तो कौन ईरान का सुप्रीम लीडर होगा नेक्स्ट, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।